नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि 2 बार हमें वैकेंसी देखने को मिली। ये एग्ज़ाम कौन सा है, किस पोस्ट कोड के बारे में एडमिट कार्ड जो है वो जारी हुए हैं, और हम दोनों पोस्ट कोड को कवर करेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट जानकारी हो पाए हाई कोर्ट में जो केस है। उसके अलावा जो जेई सिविल की जो नोटिफिकेशन पेंडिंग थी, एक नए कैडर की शुरुआत होने वाली थी, वो नोटिफिकेशन हो चुकी है। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप राज्य चयन आयोग हमीरपुर का ये आज का नोटिस देख सकते हो। मैंने आपको पिछले कल ही जानकारी दे दी थी कि मंडे को आपको असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के जो एडमिट कार्ड हैं, जो एग्ज़ाम 20 मार्च को कंडक्ट होने वाला था, उसके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। देखिए, प्रेस नोट में जो शेड्यूल की जानकारी दी गई थी उसमें बोला गया था कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम आपको एक ही दिन देखने को मिलेगा, यानी 20 मार्च को। लेकिन जब हमें एडमिट कार्ड का ये प्रेस नोट देखने को मिलता है तो इसमें जानकारी दी जाती है कि 2 दिन आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता हुआ दिखेगा, 20 मार्च को और 21 मार्च को। देखिए, इस तरह से चीज़ें चली हैं कि आयोग में डिसाइड ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। क्या पहले बताया जाता है 1 दिन होगा, अब 2 दिन ये कर दिया गया है। बाकी आपको जानकारी देनी है जिन्होंने भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है कि 1 शिफ्ट में है, 2 में है या 3 में है। ये जानकारी आपके पास होगी जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। अब एक बड़ी कन्फ्यूज़न है जिस प्रेस नोट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले 3 मार्च को जो नोटिफिकेशन आई थी, जो प्रेस नोट था, उसमें बताया गया था कि सिर्फ 1 दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। अब एक कन्फ्यूज़न है कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के रिगार्डिंग कुछ लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि पहले जब वैकेंसी निकलती है 25,026 जिसका पोस्ट कोड था, 312 जिसमें पोस्ट थी, कुछ स्टूडेंट ने उसमें अप्लाई किया, और दूसरी बार जब असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी की वैकेंसी निकली तो उन्होंने सोचा कि ये वही वैकेंसी और इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अब जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करें तो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि दोनों पोस्ट कोड की वैकेंसी अलग अलग थी। अब जो पहले की पोस्ट कोड की वैकेंसी थी, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये उसका एग्ज़ाम है। तो मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली आपको वैकेंसी देखने को मिली थी, फरवरी की ये बात है, 26,004 जिसका पोस्ट कोड था, 390 जिसमें वैकेंसी थी, ये उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो पहले के पोस्ट कोड का एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट नहीं हुआ, तो उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में केस है। हाई कोर्ट ने आगे की प्रोसेस पे स्टे लगा के रखा है। अगली हियरिंग 19 मार्च को होने वाली है, तो वहाँ से डिसाइड होगा कि उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा। हाई कोर्ट में जो है वो पहले एज लिमिट को चैलेंज किया गया था, जिसको सरकार ने बाद में बदला, लेकिन साथ में 5 साल के जो क्राइटेरिया है उसको भी चैलेंज किया गया। उस पर हाई कोर्ट में हमें जजमेंट देखने को मिलेगी। तो जो पहले की 312 वैकेंसी थी उसमें कुछ भी नहीं हो पाया है, फिलहाल उस पर स्टे है। तो ये जो वैकेंसी है 390 वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एग्ज़ाम डेट आपके सामने है। तो ये चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। और अगर हाई कोर्ट में केस लंबा चलता है तो और वैकेंसी भी आपको असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी की देखने को मिल सकती है। अब ये चीज़ें डिपेंड करेंगी सरकार पे, क्योंकि नई वैकेंसी सरकार अप्रूव कर चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जिस नोटिफिकेशन का काफ़ी टाइम से वेट था कि जेई सिविल के रिगार्डिंग कब नोटिफिकेशन आएगी, तो वो नोटिफिकेशन हो चुकी है। डेट यहाँ पे आप देख सकते हो। और जेई सिविल के एज ए जॉब ट्रेनी एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैडर की शुरुआत हो चुकी है। ये जो होगा, या मतलब ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो रहेगा इस कैडर का, वो रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास। तो ये पूरी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। अब यहाँ से थोड़ी कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हुई है कि अगर कॉमन कैडर की शुरुआत हो चुकी है, तो जो हमने कॉमन कैडर के रिगार्डिंग पहले जेओआईटी के में जो है वो इस तरह की नोटिफिकेशन देखी, तो वहाँ पे क्या था कि एक नए कैडर की शुरुआत हुई, उतनी ही पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में एबॉलिश करी गई, लेकिन वो चीज़ हमें जेई सिविल में देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो चुकी है कि क्या इस टाइम पे जो वर्किंग में अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में जेई हैं, क्या उनको भी जो है वो इस दायरे में लाया जाएगा। ये एक अलग कैडर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा वो डीओआर से रहेगा, और वहीं से मैनेज किया जाएगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेजा जाएगा। तो ये चीज़ फिलहाल क्लियर नहीं हो पाई है। अगर इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ कि एक नए कैडर की शुरुआत हुई है और यहाँ से ही रोस्टर बनेगा, तो अलग से
इसमें एडअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी आपको जेईई सिविल की भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इन्होंने सोचा है कि कॉमन कैडर सबको साथ लेके आएंगे, फिर उस हिसाब से रोस्टर बनेंगे, फिर कितनी वैकेंसी बचेगी उस पर हम भर्ती करेंगे, तो उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन जैसे इस पर कोई लेटेस्ट जानकारी या एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास पहुंचेगी तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो एक बड़ा हर्डल था, जो नोटिफिकेशन थी जिसके रिगार्डिंग 1 साल तक पूरी फाइलें यहाँ से वहाँ घूमती रही, वो नोटिफिकेशन हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।